सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ कक्षा 10 के सन 2022 की परीक्षा में जो पेपर हुआ था सामाजिक विज्ञान का, वो किस टाइप का पेपर आया था और कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर था उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो पेपर दिया हुआ था उसमें जो पृष्ठों की संख्या थी वो थी 16। यह सामाजिक विज्ञान। और जो बाद जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आया है। समय इसका 3 घंटे 15 मिनट है और जो पूर्णांक है वो 70 अंकों का ये पेपर था। निर्देश में दिया हुआ है यह प्रश्न पत्र क्या है वो 2 खंड में है, खंड क में और खंड ख में विभाजित है। और प्रत्येक क्वेश्चन के आगे उसके क्वेश्चन जो है उसके आगे क्या दिए हुए हैं, उसके नंबर दिए हुए हैं। इसे मानचित्र बनाने के लिए दिया हुआ है। जो सेक्शन ए है वो क्या है, ओटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर वो है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ था, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो इसका आंसर है विलियम प्रथम। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें क्वेश्चन नंबर 3 वो है 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो 1789 में जो फ्रांस था वो असीमित राजतंत्र था, क्योंकि उसके राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे। और 1789 से 1799 तक असीमित राजतंत्र रहा और उसके बाद जब इसकी क्रांति हुई उसके बाद ये बन गया हमारे पास गणतंत्र बन गया था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। तो इसका जो आंसर है वो है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, यानी कौन सा जो जाति है वो बहुसंख्यक यानी बहुत अधिक मात्रा में है। तो इसका आंसर है ईसाई। सबसे ज्यादा हैं ईसाई, उसके बाद आते हैं तमिल। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है। तो वो कौन है, दिल्ली। दिल्ली जो है भारत का संघीय राज्य नहीं है। आगे जो क्वेश्चन दे रखे थे वो थे अति लघु यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखने थे। फिर हमारे पास लोकतांत्रिक शासन के 2 लाभ लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 9 था, निर्धनता लोकतंत्र के लिए घातक है, यह कथन की विवेचना करनी थी। आगे जो क्वेश्चन थे वो थे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारे पास 3-3 नंबर क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था इसमें क्वेश्चन नंबर 10, वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने योग्य बनाया है। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर आप किसके बदले ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये अथवा में क्वेश्चन है, इन दोनों में से केवल एक ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में सोल्व करना था। आगे क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, व्यक्ति की गरिमा की अभिवृद्धि के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन 30 नंबर का है। या अथवा में दिया हुआ है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, इस कथन की हमें उदाहरण सहित पुष्टि करनी है। इसके बाद हमारे पास आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उसमें पहला क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का है, असहयोग आंदोलन किसने चलाया और इसके किन्हीं 3 कारणों का हमें उल्लेख करना है। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे या फिर ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें अथवा में दे रखा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, इसके प्रमुख 3 कारणों का हमें उल्लेख करना है। तो हमें केवल इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन सोल्व करना था। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में उठाए गए कदमों की हमें व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर ये भी क्या है, 6 नंबर का प्रश्न है। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अथवा में दे रखा है, आधुनिक भारत में जाति और जाति व्यवस्था में आए बदलावों का हमें वर्णन करना है। इसका हमारा जो क्वेश्चन दिया था वो था आपका मानचित्र से संबंधित प्रश्न। आपको एक एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाएगा, ये नक्शा दिया जाएगा, उसमें हमें ये जो आपको क्वेश्चन दिए हैं वो अंकित करने पड़ेंगे। जिससे पहला क्वेश्चन हमारे उसमें दिया होता, वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया, तो उस स्थान का हमें नाम बताना था और उसे दर्शाना था।
वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। वह स्थान जहां कांग्रेस ने अपना कांग्रेस अधिवेशन 1929 में किया था, उस स्थान का हमें नाम लिखना है और उसको दर्शाना है। वह स्थान जहां नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था। और फिर लिखना है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग कांड हुआ। ये सब क्या है आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं और ये हमें मानचित्र में दर्शाना था। और आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ है केवल दृष्टिबाधित, जो केवल दृष्टिबाधित है परीक्षार्थियों के लिए, उनका आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ये वाले, ये क्या लिखा हुआ आपका, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य, इसका ये वाला करना है। जो सही है उनको ये वाला क्वेश्चन करना है। इनमें से केवल आपको एक ही करना था, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस समय हमें लिखना पड़ता है कि दृष्टिबाधित है या नहीं है। तो अगर दृष्टिबाधित होगा तो आपको ये वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वरना आपको ये वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब आता है पर सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी में क्या दिया हुआ है, सेक्शन बी में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। इसका जो प्रमुख कारण है वह है अधिक सिंचाई, क्योंकि पंजाब क्या है, कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। आगे दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो व्यक्तिगत साधन हम किसे कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन वे होते हैं जो व्यक्ति अपने निजी आवश्यकता के लिए यूज़ करता है और उसके बदले हमें क्या करना पड़ता है, लगान देना पड़ता है, यानी कि टैक्स देना पड़ता है, तो वो कहलाता है हमारे पास व्यक्तिगत संसाधन। तो वगान यानी कि बगीचे, भूमि, चरागाह और खनिज संसाधन, तो इसका जो आंसर है वो है खनिज संसाधन। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर पे, निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। तो कपास की खेती के लिए जो उत्तम मिट्टी होती है वो होती है काली मिट्टी, इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया हुआ है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। तो हेमेटाइट जो है वो क्या है, लोहे का एक अयस्क है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर घ, लोह अयस्क। अगला क्वेश्चन था आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ था, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, 130वां स्थान प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 20 है, एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। तो एग मार्क होता है वो खाद्य वस्तुओं के लिए एक प्रमाणिक चिन्ह होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, खाद्य पदार्थ। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आते हैं। इसमें क्या है, खनिज है, खनिज हम किन्हें कहते हैं, जो धरती से हमें निकाले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। फिर है, देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है, इसका हमें नाम लिखना था, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का है। आगे दिया हुआ खरीफ फसलों के 2 उदाहरण लिखने हैं। और आगे आपको जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, वो है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, क्योंकि कोई 3 कारण हमें देने हैं। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं 3 नंबर का, या फिर आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अवरक की उपयोगिता बताइए, भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के हमें नाम लिखने थे। क्वेश्चन नंबर आपको 25 दिया हुआ था, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के कोई 3 सुझाव हमें देने थे। क्वेश्चन नंबर आपका या तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं 3 नंबर का, या फिर ये दिया हुआ है, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। आगे क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ आपको, किस अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था में कृषि जो है किस तरह से अपनी भूमिका निभाती है, उसके बारे में हमें इसमें लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 6 अंकों का प्रश्न आया था। अथवा में दिया हुआ है, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो प्राकृतिक संसाधन उन्हें कहते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं, जैसे कि सूरज हो गया, सूर्य, जल, वायु, ये क्या सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और मानवीय संसाधन किसे कहते हैं, जो मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए निर्मित करता है, उन्हें हम बोलते हैं मानवीय संसाधन। तो उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना था। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 27 पे, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। और अथवा में क्वेश्चन दिया था इसके, राष्ट्रीय आय तथा प्रति आय में विभेद कीजिए। राष्ट्रीय आय जो होती है राष्ट्र की आय टोटल, और ये होती है प्रति व्यक्ति आय जो एक व्यक्ति की आय होती है, उसे बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। विभिन्न देशों की तुलना में करने के लिए इनमें से कौन बेहतर है,
यानी कि आपको राष्ट्रीय आय अधिक है यानी उपयुक्त है राष्ट्र हित के लिए, या फिर प्रति व्यक्ति आय अच्छी है देश हित के लिए। अब आगे देखो हमारे पास मानचित्र कार्य। तो मानचित्र कार्य में आपको दिया हुआ है मानचित्र को दर्शाना है। टिहरी बांध के लिए आपको इस वाले चिन्ह का यूज़ करना है। अभ्रक उत्पादन के लिए आपको इस वाले चिन्ह का यूज़ करना है। आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र को आपको इस बिंदु से दिखाना है। ताप्ती नदी को आपको इस चिन्ह से दिखाना है, और प्रयागराज नगर को आपको इस चिन्ह से मानचित्र में दर्शाना था। अब इसके बाद जो क्वेश्चन था वो आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। क्वेश्चन लिखा हुआ है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए भी आपको यही क्वेश्चन दिए हुए हैं कि टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है, अभ्रक उत्पादक किस क्षेत्र का नाम लिखना है, आणविक ऊर्जा के किसी एक केंद्र का नाम लिखना है, और ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है इसका नाम हमें लिखना है, और इसको मानचित्र में हमें दर्शाना है। प्रयागराज किस के लिए प्रसिद्ध है, तो प्रयागराज किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है आपको इसका नाम लिखना था और उसको मानचित्र में दर्शाना था। अगर आप हाई स्कूल की और भी विषयों की वीडियो देखना चाहते हैं जो पेपर हुए थे सन 2022 की परीक्षा में, तो उनका लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या उनको आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं।